हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन होता है 3 नंबर से। एक होता है एस, दूसरा फाई और तीसरा जेड। ओके, तो एस जो होता है एस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वी कंसिडर एट एस कैप, फाई के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर मानते हैं फाई कैप, और जेड की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर मानते हैं जेड कैप। ओके, नाउ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ये एस है, एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इसका क्या मतलब है? लेट अस कंसीडर, इस पॉइंट पे हम बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज एस। ओके, कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस? सो एक्सिस ऑफ सिलेंडर इस समय क्या है? इट इज द जेड एक्सिस। राइट नाउ एक्सिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, सो एक्सिस ऑफ सिलेंडर से जितनी दूर होगा दैट इज डिफाइंड बाय एस कोऑर्डिनेट। ओके, फाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ होगा जो सिलेंडर का पार्ट होगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा दैट विल बी फाई। सो फाई, राइट, सो फाई इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, और z क्या होगा? z इज द z कोऑर्डिनेट। सिंपली z कोऑर्डिनेट जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं दैट इज z कैप। सो s की डायरेक्शन क्या होगी? s कैप विल बी डायरेक्टेड अलोंग इंक्रीज इन s। तो जिस डायरेक्शन में s इंक्रीज करेगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे s 0 होगा, इस डायरेक्शन में s बढ़ेगा, और ये यानी कि सिलेंडर की जो रेडियल डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में s बढ़ेगा, तो ये डायरेक्शन होगी s कैप की। तो ये अगर सिलेंडर की एक्सिस है तो सिलेंडर की एक्सिस से बाहर की तरफ निकलती हुई जो डायरेक्शंस होंगी वो s कैप डायरेक्शंस होंगी। राइट, इस तरीके से सिलेंडर होगा तो इससे बाहर की तरफ निकलती हुई जो लाइंस होंगी दोज विल शो द डायरेक्शन ऑफ s कैप। ओके, जेड की डायरेक्शन जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है दैट इज जेड कैप, जो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता है, और फाई कैप विल बी अलोंग इंक्रीज इन फाई। तो इंक्रीज इन फाई क्या है? अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, मेरी तरफ को एक्स डायरेक्शन आ रही है और वेक्टर यहां पे है, तो फाई ऐसे इंक्रीज करेगा। राइट, इस तरीके से। राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, इस तरीके से। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन फाई की क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई। इस पॉइंट पे अगर मैं एस की डायरेक्शन बोलूंगा सो दैट इज रेडियली आउटवर्ड, सो दैट विल बी एस कैप। ओके, और इस पॉइंट पे अगर मैं जेड की बात करूंगा तो जेड कैप विल बी along this direction। जेड कैप हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि माइनस जेड कैप नीचे की तरफ जाएगा। जेड कैप से मतलब है के कैप। राइट, तो बोथ आर सेम, बट यहाँ पे हम उसे जेड कैप की फॉर्म में बोलते हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं कई बुक्स में आई कैप को लिखते हैं एक्स कैप, जे कैप को लिखते हैं वाई कैप, और के कैप को कई बुक्स में लिखा जाता है जेड कैप। सो दे आर इंटरचेंजेबल, एंड जेड कैप इज अलोंग z डायरेक्शन। सो दैट इज सिंपल। राइट, अगर बात करें लिमिट की, तो जो लिमिट होगी, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने कल भी डिस्कस किया था। जो लिमिट होगी, s की लिमिट की बात करें तो s 0 से स्टार्ट होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और कहां तक जा सकता है ये? इनफाइनाइट तक। तो s की जो लिमिट है इट कैन गो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज द लिमिट ऑफ s। सिमिलरली अगर मैं फाई की लिमिट की बात करूं
तो फाई की लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है? तो x डायरेक्शन में अगर फाई हुआ तो 0 डिग्री, अगर मैं इसको पूरा ऐसा घुमा दूं तो कहां तक जा सकता है? 2 पाई। 2 पाई के बाद एंगल खुद को रिपीट करेगा, तो इसलिए फाई की जो रेंज है वो है 0 से 2 पाई। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। और z की रेंज क्या होगी? z कैन गो फ्रॉम -इंफिनिटी, नीचे कहीं से भी ऊपर तक, राइट? तो z की जो लिमिट हो जाएंगी, z की लिमिट फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। s की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, और z की लिमिट है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। सो जैसा कि हमने देखा था, अगेन s कैप, फाई कैप एंड z कैप। ध्यान से देखिए, अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर से बाहर की डायरेक्शन में s कैप होगा, राइट? रेडियस की डायरेक्शन में। फाई कैप क्या होगा? इस रेडियस के टेंजेंट में जो होगा दैट विल बी फाई कैप। और z किस तरफ होगा? ऊपर। यानी कि s और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, s और z आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये और फाई आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि R फॉर्म्स सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? s कैप, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब है s कैप डॉट फाई कैप इज इक्वल टू 0 और s कैप डॉट z कैप इज इक्वल टू 0 और फाई कैप डॉट z कैप इज इक्वल टू 0। और इनमें साइक्लिक ऑर्डर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, जो हमने पहले भी बताया था कि अगर ये s है, ये फाई है और ये z है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं बात करूं s क्रॉस फाई की, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, सो दैट विल बी z कैप। फाई क्रॉस z की बात करूं अगर मैं, सो दैट विल बी s कैप। और z क्रॉस s की बात करूं अगर मैं, सो दैट विल बी फाई कैप। अदरवाइज अगर फाई क्रॉस s की बात करूं, तो देखो फाई से हम s की तरफ जाए जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा -z कैप। सिमिलरली यहाँ पे z क्रॉस फाई -s कैप, और यहाँ पे s क्रॉस z ये आ जाएगा -फाई कैप। ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये एक्सप्रेशंस। नाउ अब बात करेंगे हम लेंथ वेक्टर की, लेंथ एलिमेंट की। लेंथ एलिमेंट, तो लेंथ एलिमेंट क्या होगा? अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। जो ये सिलेंडर है, अगर हम ऐसे z एक्सिस से नीचे की तरफ देखें ऐसे, तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा, तो वो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ये ऊपर से हम देख रहे हैं, और ये ऊपर से ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, जो पॉइंट हमने सेंटर से बनाया है इसके थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। सो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहां से कोई पॉइंट ड्रॉ करूं, सो अगर मैं बात करूं, सो दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, और z तो कहां से होके जा रही है? इस एक्सिस से होके जा रही है। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, सर्कल बना के बीच में पॉइंट बना देंगे, दैट विल शो द z डायरेक्शन। ओके, नाउ अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस विल बी s, और ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी r वेक्टर, राइट? दैट विल बी r वेक्टर। सो हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास s है, राइट? ये x एक्सिस से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड फाई, हमने डिस्कस किया था अभी, राइट? तो अगर हम बात करें द लेंथ वेक्टर और लेंथ एलिमेंट अलोंग s डायरेक्शन, दैट विल बी dls, विल बी हाउ मच? ds s कैप, राइट? तो जो s में चेंज होगा, अगर वो स्मॉल चेंज हुआ दैट इज ds, सो ds, और किस डायरेक्शन में चेंज होगा? s की डायरेक्शन में चेंज होगा। सिमिलरली अगर हम d फाई की बात करें, लेंथ एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन, सो लेट से ये फाई एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, सो लेट से ये d फाई है। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें,
तो इस पॉइंट की अगर इस आर्क की अगर मैं लेंथ निकालूं, चूंकि ये लेंथ s है तो ये लेंथ हो जाएगी s इंटू डी फाई, राइट। तो फाई डायरेक्शन जो कि ये डायरेक्शन है फाई की, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई। सो इन फाई डायरेक्शन डी एल फाई, द लेंथ एलिमेंट वुड बी, द लेंथ इज s डी फाई और डायरेक्शन क्या हो जाएगी फाई का, राइट। अगर हम डी एल जेड लिखें तो डी एल जेड डायरेक्शन में सिंपली डी जेड जेड कैप, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते आ रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जो चेंज होगा। सो देयरफॉर लेंथ एलिमेंट डी एल कैन बी रिटन एज, डी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एल एस प्लस डी एल फाई प्लस डी एल जेड, राइट। सो नेट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। सो दिस विल बी अवर लेंथ वेक्टर। आपको ध्यान रखना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ वेक्टर क्या होता है, राइट। और ये कैसे निकालते हैं इनको भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर एस डायरेक्शन में हम चेंज करेंगे तो केवल डी एस चेंज होगा, फाई डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो एस इंटू डी फाई होगा, राइट, क्योंकि डी फाई इज द एंगल। तो जब हम उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम डिस्टेंस, ओके। और जेड डायरेक्शन में तो सिंपली डी जेड जेड कैप। सो ये लेंथ वेक्टर आपको ध्यान रखना है। जो भी चीजें हम इसमें हाईलाइट करते हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। इस चीज को आप बार बार देखिए, समझिए, और जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ सेकंड चीज आती है एरिया एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहां पे हम डिस्कस करेंगे फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एरिया एलिमेंट की बात करें तो यहां पे हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया पे, जो सिलेंडर के बाहर वाला सरफेस एरिया होता है, उसका एरिया एलिमेंट लिखना है, सो कर्व सरफेस का अगर एरिया एलिमेंट लिखना है हमें, सो कर्व सरफेस पे आपको पता है क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, कर्व सरफेस पे रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं रेडियस की वैल्यू सेम रहेगी सिलेंडर के केस में, चाहे हम इधर की तरफ जाएं चाहे हम इधर की तरफ जाएं या किसी भी तरफ जाएं रेडियस की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर मुझे ये वाला सरफेस दिखाना है और इसका एलिमेंट लिखना है, सो दैट विल बी डी एस सरफेस एलिमेंट, राइट, ऑफ एस, वेयर एस इज कांस्टेंट। ये सफिक्स में अगर हम कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो डीएसएस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इस सरफेस एलिमेंट के लिए एस क्या है, कांस्टेंट है, और किस डायरेक्शन में है, एस कैप डायरेक्शन में। तो एस कैप डायरेक्शन हम कैसे लेके आ पाएंगे, देखिए। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी एस एक्स लिख रहे थे तो हम कैसे लिख रहे थे, डी एल वाई क्रॉस डी एल जेड, राइट। सो ये कैसे आया, वाई जेड एक्स, हम साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और जब x कांस्टेंट था तो यहाँ पे y और z वाले लेंथ एलिमेंट यूज हो रहे थे। वैसे ही जब हम यहाँ पे s के लिए निकालेंगे तो एक तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे और दूसरा s को यूज नहीं करेंगे, तो बचा कौन सा, फाई। सो डी एल फाई क्रॉस डी एल जेड, राइट। तो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया हमने। सो डी एल फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एल फाई हो जाएगा एस डी फाई फाई कैप क्रॉस डी एल जेड क्या हो जाएगा, डी जेड जेड कैप। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एस डी फाई डी जेड जेड कैप। सो दिस इज डी एस, ओके। सो इस तरीके से हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है उसको शो करेगा व्हेन एस इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हेन एस इज कांस्टेंट, ओके। नाउ दूसरा है हमारे पास व्हेन फाई इज कांस्टेंट। सो फाई इज कांस्टेंट तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एस फाई। सो ये फाई सिग्निफाई करेगा कि उस
पर्टिकुलर सरफेस एलिमेंट के लिए फाई कांस्टेंट है। अब ये फाई निकालना है तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या है, एस, फाई और जेड। तो अगर फाई निकालना है तो मुझे जेड क्रॉस एस करना पड़ेगा, राइट, यानी कि डी एल जेड क्रॉस डी एल एस करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, डी जेड डी एस, राइट, और जेड क्रॉस एस कैप। जेड क्रॉस एस कैप करेंगे तो डी एस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी जेड डी एस, और ये आ जाएगा फाई कैप, राइट। ये डी जेड क्रॉस एस क्या आएगा, जेड क्रॉस एस फाई कैप आ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा, बट अगर एस क्रॉस जेड होता तो माइनस फाई कैप आता, क्योंकि क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता। ओके फाइन, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये। सो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि किसी पर्टिकुलर फाई के लिए, सपोज करो मैंने ये फाई के लिए फिक्स कर दिया, तो इस फाई पे अब ये फाई चेंज नहीं होगा। फाई चेंज नहीं होगा मतलब ये टिप ऐसे घूमेगा नहीं, अब ये फाई यहीं पे फिक्स रहेगा। फाई अगर यहीं पे फिक्स रहेगा तो मैं क्या वेरी कर सकता हूं, एक तो एस को वेरी कर सकता हूं और एक जेड को वेरी कर सकता हूं। तो जब मैं एस और जेड को वेरी करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये एक बनेगा रेक्टेंगल, राइट, ये रेक्टेंगल बनेगा। देयरफॉर दिस इज द एरिया एलिमेंट फॉर और सरफेस एलिमेंट ऑफ रेक्टेंगल, राइट। वैसे भी आप देख सकते हैं डी जेड इज ऑल्सो ए लेंथ एंड डी एस इज ऑल्सो लेंथ, सो डी एस एंड डी जेड बोथ आर लेंथ, सो लेंथ इंटू लेंथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओनली। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हेन जेड इज कांस्टेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो लास्ट वाला है, व्हेन जेड इज कांस्टेंट। तो अगर मैंने कोई जेड फिक्स कर दिया, अगर आप देखोगे यहां पे मैंने कोई जेड फिक्स कर दिया, यानी कि ये मैंने जेड कोऑर्डिनेट बोला, मैंने कहा ये वाला जेड फिक्स है, तो यहां पे ये क्या बनाएगा, एक डिस्क बनाएगा। तो ये किसका एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट है डिस्क का, राइट। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं डी एस जेड। अब आप लोग बताइए क्या आना चाहिए, डी एस जेड है तो जेड कांस्टेंट है, तो किस किस से मिलके बना होगा, एस और फाई से मिलके बना होगा। अब एस और फाई से मिलके बना होगा, लेकिन किस ऑर्डर में लिखना है हमें, देखिए एस और फाई का ऐसा ऑर्डर लिखना है कि ये पॉजिटिव का जेड आए, तो हमें एस क्रॉस फाई लिखना पड़ेगा, यानी कि डी एल एस क्रॉस डी एल फाई। सो डी एल एस क्या आएगा आपके पास, डी एल एस की वैल्यू है हमारे पास डी एस एस कैप क्रॉस डी एल फाई की है एस डी फाई फाई कैप। तो यहां से अगर हम रखेंगे तो एस डी फाई एस कैप क्रॉस फाई कैप, दिस इज डी एस जेड। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, आप देखिए एस क्रॉस फाई अगर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमें प्लस का जेड कैप मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एस जेड इज इक्वल टू एस डी फाई प्लस का जेड कैप। ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क को, राइट, ये डिस्क को रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमें डिस्क रिक्वायर्ड होगी तो हम इस सरफेस एलिमेंट को यूज कर लेंगे, इसलिए ये सरफेस एरिया एलिमेंट हमें याद रहने चाहिए। और याद रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनको क्विकली डिराइव कर सको। क्विकली डिराइव कैसे करना है, एक ही प्रोसेस है, हम चेक करेंगे चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, हमें देखना है हमें कौन सा सरफेस एलिमेंट चाहिए। तो हमें यहां पे चाहिए जिसमें जेड फिक्स है, तो हम जेड को कैसे निकाल सकते हैं, तो जेड फिक्स है यानी कि चेंज होगा एस और फाई चेंज होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आर फिक्स है तो थीटा और फाई चेंज होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वाई फिक्स है तो एक्स और जेड चेंज होगा। ये बहुत सिंपल है, उन दोनों से मिलके हमें बनाना है, राइट। दूसरा हमें देखना है कि साइक्लिक ऑर्डर देखना है उसका, राइट। तो अगर हमें डी एस जेड बनाना है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बनाना है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में तभी बन पाएगा जब हम एस से फाई की तरफ जाएंगे, ना कि फाई से
एस की तरफ आएंगे, राइट। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा साइकिल में, राइट। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई बोलता डी एस माइनस जेड बनाना है, तो डी एस माइनस जेड बनाने के लिए हमें करना पड़ता है डी एल फाई क्रॉस डी एल एस, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू अनदर पार्ट, दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट, सो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? वॉल्यूम एलिमेंट सिंपली डी टाउ, जो तीनों लेंथ एलिमेंट है उनका हम क्या ले लेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो डी एल एस डॉट डी एल फाई क्रॉस डी एल जेड, ये हम ले लेंगे। अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डी एस एस कैप डॉट, ये आ जाएगा एस डी फाई फाई कैप क्रॉस, और डी एल जेड का आ जाएगा डी जेड जेड कैप, ओके। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एस डी फाई डी जेड, ये आ जाएगा एस कैप, और ये फाई क्रॉस जेड आ जाएगा एस कैप ओनली, ओके। तो एस डॉट एस हो जाएगा 1, सो ये आ जाएगा एस डी फाई डी जेड, दिस विल बी डी टाउ, वॉल्यूम एलिमेंट इन द सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ a cylinder of radius r and height h, ओके। तो हमें एक सिलेंडर लेना है और उसका वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और हाइट h है, ओके। सो हम कैसे निकाल लेंगे? सो देयरफॉर वॉल्यूम कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ डी टाउ। डी टाउ की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? एस डी फाई एंड डी जेड। ये ट्रिपल इंटीग्रल होगा क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो यहां पे हम v लगा लेंगे, ओके। सो ये ट्रिपल इंटीग्रल है। s की लिमिट जाएगी 0 से r तक, क्योंकि हमें बोला हुआ है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस कैपिटल r है। तो अगर मैं s की बात बोलूं तो s का कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होकर r तक जाएगा, तो इसलिए लिमिट हमने 0 से r ली। और सिलेंडर बनाने के लिए मुझे पूरा इसको घुमाना पड़ेगा, इस s को पूरा घुमाना पड़ेगा, तब जाके सिलेंडर बनेगा। तो होगा क्या? पहले हमने s बना लिया, इस वेक्टर को स्ट्रेच करके s बना लिया, फिर इसको पूरा घुमा लिया, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एक डिस्क बन जाएगी, राइट। और इस ऐसी बहुत सारी डिस्क हमने क्या कर दी? स्टैक कर दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट है। सो यहां से फाई की वैल्यू जाएगी 0 से 2 पाई, क्योंकि हमें पूरा घुमाना पड़ेगा तब जाके सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बनेगा। और dz की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी? तो इसकी लिमिट हम ले सकते हैं, अगर हाफ ले लिया हमने तो z कोऑर्डिनेट यहाँ पे -h/2 होगा और यहाँ पे +h/2 होगा, राइट। सो -h/2 से +h/2, चाहे तो आप इसको 0 से h भी ले सकते थे, राइट। अगर आप यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो तो ये 0 हाइट हो जाएगी और ये h हाइट हो जाएगी। तो इसको आप लिख लोगे, ये आ जाएगा s²/2 0 to r, ये आ जाएगा फाई 0 से 2 पाई, और ये आ जाएगा z -h/2 to +h/2। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, यहां से आ जाएगा 2 पाई r²/2 यहां से आ जाएगा, और ये आ जाएगा h/2 माइनस h/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, h/2 माइनस प्लस h/2, तो आ जाएगा पाई r²h। आपको पता है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस r एंड हाइट h, ओके। इस पे बेस्ड फर्दर क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। अभी हम पहले इन सब चीजों को समराइज कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ जनरल क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद हम CSI या नेट गेट और अदर एग्जामिनेशंस के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और तब जाकर हमारा ये पूरा पैकेज जो वेक्टर का है वो कंप्लीट होगा, राइट? ओके, फाइन. नाउ दिस इज अबाउट द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, आप यहां पर देखो, अगर हमने कोई सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, अगर हमने कोई सिलेंडर ले लिया, जस्ट इमेजिन लाइक दिस. सो लाइक इन केस ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने बोला था आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती, राइट? अलग अलग पॉइंट लेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी. इसी तरीके से अगर हमने इस पॉइंट पे बात की तो एस कैप की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, फाई कैप की डायरेक्शन टेंजेंशियल पीछे की तरफ होगी और जेड कैप की डायरेक्शन ऊपर होगी, राइट? जेड कैप की तो इसमें भी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो एस कैप की डायरेक्शन ऐसे होगी और जो फाई कैप है उसकी डायरेक्शन बोर्ड से बाहर आते हुए, पेपर से बाहर आते हुए होगी और जेड कैप की डायरेक्शन ऊपर होगी. अब ध्यान दीजिए, जेड कैप की डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन एस कैप और फाई कैप जो है उनकी डायरेक्शन पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, राइट? तो यहां पे हम लिख सकते हैं एस कैप एंड फाई कैप डायरेक्शंस डिपेंड्स ऑन स्पेस, राइट? अगर स्पेस के किसी अदर पॉइंट्स पे अगर हम जाएंगे तो एस कैप और फाई कैप क्या होंगी? चेंज होंगी, राइट? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अगेन वही जो हमने लास्ट टाइम किया था, एस कैप को आई कैप, जे कैप, के कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन लेट अस ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन. तो ये अलोंग एक्सेस, ये पॉइंट जो है ये अलोंग एक्सेस है, तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा वाई एक्सेस हो गया. आप ऐसा समझिए कि आप सिलेंडर को ऊपर से देख रहे हैं, तो जब सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, वो इसी तरीके से होगा, राइट? इन दैट केस हम लिख सकते हैं इसको एस, राइट? और अगर ये एक्स एक्सेस से फाई एंगल बना रहा है तो आप यहां पे कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एस कॉस फाई और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास एस साइन फाई. यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं कि जो x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होगी एस कॉस फाई और y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एस साइन फाई और z की वैल्यू तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही बराबर होगी. Okay, so from here we can write any position vector can be written as, position vector को कैसे लिख सकते हैं? xi cap plus yj cap plus zk cap. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा s cos phi, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो s sin phi j cap प्लस z की वैल्यू तो z ही है तो ये k cap, सॉरी, सो दिस शुड बी i cap. So this is let's say equation number 1. अगर हमें यहां से S कैप निकालना है इन टर्म्स ऑफ I कैप, J कैप, K कैप अगर हमें निकालना है तो S कैप हम कैसे निकाल सकते हैं? S कैप हम निकाल सकते हैं डेल R ओवर डेल S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R ओवर डेल S टू S कैप. तो ये क्या शो कर रहा है कि R वेक्टर का जो S के साथ चेंज होगा, चेंज ऑफ R विद S, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन R विद S इंटू S कैप. ओके, तो यहां से हम S कैप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली जो लास्ट टाइम हमने स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया था वही यहां पे भी कर रहे हैं. तो डेल R ओवर डेल S डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R ओवर डेल S. इसको सॉल्व कर देंगे. सो डेल R ओवर डेल S कीजिए, इसको अगर s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी cos phi i कैप प्लस sin phi j कैप. ओके, और z का तो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi. सो दैट इज 1.
तो यहां से हम एस कैप को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ओके, अब चूंकि आपने लास्ट लेक्चर को भी देख लिया है तो अब आप यहां पे वीडियो को पॉज करें और आप फाइंड आउट करें कि फाई कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप क्या होगा। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। सो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे, जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए, कि हाउ टू फाइंड आउट फाई कैप। तो देखिए, फाई कैप निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, डेल आर ओवर डेल फाई कैलकुलेट करेंगे। उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर ओवर डेल फाई टू फाई कैप, राइट। सो कोई भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा फाई कैप विल बी डेल आर ओवर डेल फाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर ओवर डेल फाई। सो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे डेल आर ओवर डेल फाई कितना होगा, तो यह आ जाएगा माइनस एस साइन फाई प्लस S cos phi and this should be I cap and this is J cap divided by under root magnitude of this vector, तो ये आ जाएगा S स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस S स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस S साइन फाई I cap प्लस S cos phi J cap डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा 1, एस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ऊपर एस को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमारे पास फाई कैप की जो वैल्यू आएगी, फाई कैप वुड बी माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट फाई कैप आ जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे, तो आ जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई कैप। और जेड कैप की वैल्यू यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड कैप की वैल्यू जेड कैप के बराबर है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एस कैप फाई कैप जेड कैप इज इक्वल टू, इन कोफिशिएंट्स को लिख देंगे तो ये कॉस फाई साइन फाई हो जाएगा, ये माइनस साइन फाई हो जाएगा कॉस फाई, और ये 0 0 1 0 0 और ये आ जाएगा आई कैप जे कैप एंड जेड कैप। सो इस जेड कैप को अगर हम के कैप लिख लें यहाँ पे फिलहाल के लिए, सो ये हमारे पास के कैप है, सो ये आ जाएगा हमारे पास के कैप। के कैप और जेड कैप एक ही चीज होता है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ये हमने लिख लिया। ओके, आई कैप को हम एक्स कैप लिख लेते हैं, जे कैप को वाई कैप, के कैप को जेड कैप। तो यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, हर जगह यही कर लेंगे। तो ये एक्स कैप, ये वाई कैप, एक्स कैप वाई कैप, ये एक्स कैप, ये वाई कैप, ये एक्स कैप, ये वाई कैप, एक्स कैप वाई कैप, एक्स कैप वाई कैप। तो हमने कुछ नहीं किया, आई जे के को एक्स और वाई लिख दिया, राइट। सो यहां से हम अगर रिवर्स करेंगे तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप इन टर्म्स ऑफ एस कैप फाई कैप और जेड कैप अगर हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं, राइट। चूंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई 0 साइन फाई कॉस फाई 0 और ये 0 0 1 हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ओके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम बता देंगे। लेकिन जो आपके पास सरफेस एलिमेंट्स थे, वॉल्यूम एलिमेंट्स थे और लेंथ एलिमेंट्स थे इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, सो फाइनली हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ने हैं, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। अब हम समराइज करेंगे कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे
चाहे वो ग्रेडियंट हो, चाहे वो कर्ल हो, चाहे वो डाइवर्जेंस हो, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में उनके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इसके लिए आपको ये एक टेबल याद रखनी है। बिलीव मी, जब आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी, इसमें कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आपको अगर डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, इन सब के फॉर्मूले डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखने हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेबल को ध्यान रखें। तो ये टेबल क्या है, इस टेबल में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है। इसमें सबसे पहले ये 6 वेरिएबल्स हैं, आपको ध्यान समझना है कि ये क्या क्या हैं। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो f की वैल्यू 1, FGH1 होगा, UVW जो कि कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, XYZ, R θ और SϕZ, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंट है, राइट। और FGH हैं उन डायरेक्शंस में शेयर्स क्या क्या है, जैसे FGH कार्टेशियन के लिए 1 1 1 है, स्पेरिकल के लिए है 1 R R sin θ, राइट, और सिलिंड्रिकल के लिए है 1 S1। ओके, तो ये याद रखना है आपको। UVW याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है UVW क्या होगा, R θ φ, सिंपल, राइट। अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है SϕZ, ओके। लेकिन जैसे अगर आपको याद रखें FGH की वैल्यू याद रखनी है, तो FGH इस तरीके से याद रखना है। तो F हो गया 1, G हो गया R और H हो गया R sin θ, राइट। अगर सिलिंड्रिकल की बात करें तो F हो गया 1, G हो गया R और H हो गया 1, राइट। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आई होप ये टेबल आप आराम से याद कर सकते हैं, राइट, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। तो जब आपको याद हो जाए तो ये बहुत सिंपल सा है। तो अगर आप लिखना चाहो कोई भी लेंथ एलिमेंट, अगर आप लिखना चाहो तो लेंथ एलिमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेंथ एलिमेंट को लिख सकते हो F, राइट, DU U कैप प्लस G DV V कैप प्लस H DW W कैप। नाउ आप इसको ध्यान से देखिए। अब इसका यूज करके हम लेंथ एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो F G H की वैल्यू 1 1 1 है, तो ये वैल्यूज 1 1 1 है, राइट। सेकेंड DU, U इज X, V इज Y एंड W इज Z। सो सिंपली U V W की जगह X Y Z सब्सटीट्यूट कर दीजिए। U कैप को X कैप लिख लेंगे, V कैप को Y कैप लिख लेंगे, W कैप को Z कैप लिख लेंगे, ओके। सिमिलरली अगर स्पेरिकल पोलर सिस्टम में करना है तो F की वैल्यू 1 है स्पेरिकल पोलर सिस्टम के लिए, तो 1, और U की वैल्यू R है तो R dr R कैप। G की वैल्यू यहां पे ध्यान से देखिए, G की वैल्यू है R, राइट, और V की वैल्यू है थीटा, तो dV क्या हो जाएगा, d थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा कैप। इस यहां H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है R sin थीटा, राइट। W की वैल्यू है d फाई और फाई कैप। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप खुद देखिएगा कि कैसे आया, राइट। नाउ वी विल मूव टू फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो ग्रेडियंट इज टेकन ओवर स्केलर क्वांटिटी फाई, राइट। तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए F है 1, तो F की वैल्यू 1, G की वैल्यू 1, H की वैल्यू 1, आप सभी को याद है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। U की वैल्यू X, V की वैल्यू Y और W की वैल्यू Z। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा d फाई ओवर dx x कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल y y कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल z z कैप। दिस इज फॉर कार्टेशियन, राइट। नाउ आई वांट यू टू राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर स्पेरिकल पोलर। यहां पे आप वीडियो पॉज कीजिए और इस टेबल की मदद से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन की मदद से स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डेल फाई लिखिए। आई होप सबने लिख लिया होगा। नाउ आई विल हेल्प यू हियर। सो ये आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला है आपके पास 1 by f डेल यू ओवर यू, यू कैप 1 by g डेल फाई ओवर डेल वी, वी कैप प्लस 1 by h डेल फाई ओवर डेल w, w कैप।
तो 1/f की वैल्यू होती है 1 स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। आप देखो f की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू r है और h की वैल्यू r sin थीटा है, राइट। तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल r r कैप प्लस g की वैल्यू होती है r, सो 1/r डेल फाई ओवर डेल थीटा, ओके। u की वैल्यू थीटा होती है थीटा कैप प्लस, और h की वैल्यू होती है 1/r sin थीटा। अगर आपको ये वैल्यूज याद है, आप 2-3 बार टेबल को ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएंगी वैल्यू। डेल फाई ओवर डेल फाई, ओके। सो इसको कैपिटल फाई कर देते हैं ताकि उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। सो कैपिटल फाई, हमने कैपिटल फाई ले लिया स्केलर, राइट। ये आ जाएगा फाई का। सो यहां से अगर हम लिखें डेल फाई इन सिलिंड्रिकल, दिस इज स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो ये आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एस, क्योंकि इसके लिए f की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा s कैप प्लस g की वैल्यू यहां पे s होती है तो 1/s डेल फाई ओवर डेल फाई, राइट, फाई कैप प्लस, और h की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल डेल z कैप, राइट। तो इस तरीके से हम इसको, इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम किसी के लिए भी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस के लिए मैं किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैल्यू निकालूंगा, तो सिंपली FGH की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। डाइवर्जेंस के लिए देखो 1/FGH होगा बाहर, अंदर क्या है, अगर u के रेस्पेक्ट में यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में है तो ये आपके सेकंड और थर्ड होंगे, यानी कि f ना होके g और h होगा, राइट। अगर आपके यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट है तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड कोफिशिएंट होंगे, यानी कि FGH 3 कोफिशिएंट थे तो उसमें से g नहीं होगा सेकंड वाला, और यहाँ पे अगर w के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे केवल, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट और सेकंड ही कोफिशिएंट होंगे, दैट इज FG, h नहीं होगा, ओके। तो इसके लिए आप, अगर मैं सीधे यहाँ पे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, बाकी आप खुद ही लिख लेंगे। FGH की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। सबसे पहले a वेक्टर कैसे दिखाई देगा, a वेक्टर दिखाएगा AR r कैप, क्योंकि u की जगह r आ जाएगा, a थीटा थीटा कैप प्लस a फाई फाई कैप, राइट। और यहां से आ जाएगा 1/f की वैल्यू 1, g की वैल्यू r और h की वैल्यू r sin थीटा, तो 1 इंटू r sin थीटा, ये आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा, ओके। अंदर क्या बनेगा, डेल ओवर डेल r फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जब डेल ओवर डेल r बना, अब यहाँ पे g और h है तो g की वैल्यू होती है r और h की वैल्यू होती है r sin थीटा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा। आप चाहें तो जो टेबल मैंने आपको ये बताई है, इस टेबल को आप कहीं पे नोट कर लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो जब यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो दूसरा और तीसरे कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो AU का मतलब AR, राइट। AR क्या है, R कैप का कोफिशिएंट प्लस 1/V यानी कि डेल ओवर डेल थीटा, राइट। अंदर क्या आएगा, FH, तो F की वैल्यू है 1, H की वैल्यू है R sin थीटा, तो ये आ जाएगा R sin थीटा, 1 इंटू R sin थीटा, और A आ जाएगा A थीटा, राइट, प्लस डेल ओवर डेल फाई, राइट, फाई के रेस्पेक्ट में थर्ड कोऑर्डिनेट। F और G की वैल्यू, तो F1 है G R है, तो ये आ जाएगा R, और AW की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिंपली A फाई, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका बस एक सिंपल टर्म याद रखिए, ये पैटर्न याद रखिए, और एक बार आपको पैटर्न याद हो गया कि ये वाला पैटर्न क्या है, उसके बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम यह है कि आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखिए और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखिए। सिमिलरली अब मैं कल का फॉर्मूला किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए नहीं लिखूंगा, आपको जनरल फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो कल का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला
अगर मैं बात करूं तो 1/FGH होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे। लाइक अगर मैं स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्रॉस A आ जाएगा, 1/FGH अभी निकाला था, r² sin थीटा आएगा। F की वैल्यू हो जाएगी 1, F की वैल्यू हो जाएगी 1, सो ये आ जाएगा r कैप पहला कोऑर्डिनेट, G इज r थीटा कैप और H इज r sin थीटा फाई कैप, राइट। डेल ओवर डेल r, डेल ओवर डेल थीटा एंड डेल ओवर डेल फाई, राइट। F की वैल्यू 1 होती है, दैट इज AR, राइट। G की वैल्यू R होती है, R A थीटा और H की वैल्यू R sin थीटा होती है, तो R sin थीटा A फाई। इस तरीके से हम कर्ल ऑफ वेक्टर A निकाल सकते हैं। अब आप इसी तरीके से सिलिंड्रिकल के लिए सॉल्व कीजिए। वो टेबल ध्यान रखिए कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर के HGH की वैल्यूज क्या हैं, UVW की वैल्यूज क्या हैं। ओके, now there is one more operator called Laplacian operator. We will talk about it later when it comes. But अभी अगर हम बता दें तो उसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, आप ध्यान रख लीजिए। इसका ऑर्डर भी समझ लिए किस तरीके से ये लिखा जाएगा। इसको मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लैप्लासियन ऑपरेटर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, लैप्लासियन ऑपरेटर 1/FGH बाहर है, ग्रेडियंट में भी है, डाइवर्जेंस में भी है, कर्ल में भी है और लैप्लासियन में भी है। सो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा और उसके बाद जो लास्ट के दो कोफिशिएंट है G और H, उनका प्रोडक्ट आएगा डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला डिवाइड में होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में होगा और FH का प्रोडक्ट ऊपर आएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट ऊपर आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड वाला नीचे डिनोमिनेटर में होगा और फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट ऊपर। तो इस पैटर्न में आप याद रख सकते हैं इन एक्सप्रेशंस को कि हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे और हम साथ में कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी करेंगे।